गुड मॉर्निंग। नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस एडू सक्सेस वर्ल्ड जोन में आप लोगों की स्वागत है। तो मैं पढ़ रही हूँ आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम का। इसमें मैं पढ़ रही हूँ परिशिष्ट, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक में कवर कर रही हूँ। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, हर एग्ज़ाम में ये काम देगा। सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, चाहे एमटीएस हो, सीडीपीओ हो, यूपीएससी, यूपीएससी, सारे एग्ज़ाम में ये काम देगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक को मैं कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। महात्मा गांधी इन्होंने 1942 में राष्ट्रवादी सत्ता का समूल उखाड़ फेंकने हेतु यह आंदोलन प्रारंभ किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन के द्वारा जो आश्वासन किए थे उनसे भारत का कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं था। तत्पश्चात उपनिवेशी शासन की वास्तविक मंशा को भांप कर गांधी जी ने यह ऐतिहासिक आंदोलन प्रारंभ किया। इन्होंने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से अपने ऐतिहासिक उद्बोधन में भारत के निवासियों से उपनिवेशी शासक को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। यही उन्होंने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार द्वारा आंदोलन के कार्यकर्ताओं के विरोध दमनकारी नीतियां का सहारा लिए जाने के विरोध में फरवरी 1943 में उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा। एक चीज़ है कि अगर हमारे देश को आज़ाद करने में जितना उपवास रखे हैं, नंबर 1 पे महात्मा गांधी है। उपवास रखने में नंबर अव्वल पे आते हैं वो। जयप्रकाश नारायण ये कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य थे। जयप्रकाश नारायण ये कांग्रेसी समाजवादी दल के सदस्य थे तथा इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। राम मनोहर लोहिया, अरुण अशरफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुरानिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका, यम अच्युत पटवर्धन, ये सभी आंदोलन की भूमिगत गतिविधियों में संलग्न राष्ट्रवादी नेता थे। इनकी क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका गतिविधियों में संलग्न राष्ट्रवादी नेता थे। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों ने आंदोलन में एक नया आयाम जोड़ा तथा ब्रिटिश शासन की नींव को हिला कर रख दिया। चित्तू पांडे ये स्वयं को गांधीवादी कहते थे। इन्होंने अगस्त 1942 में संयुक्त प्रांत के बलिया नामक स्थान में सभी पुलिस थानों एवं सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया तथा समांतर सरकार की स्थापना की। उषा मेहता इन्होंने आंदोलन में सक्रिय से हिस्सेदारी निभाई। उषा मेहता उस दल की एक प्रमुख सदस्य थी जिन्होंने आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू यद्यपि प्रारंभ में नेहरू ने गांधीवादी कार्यकर्ता का विरोध कर रहे उदारवादियों का समर्थन किया, किंतु बाद में वे गांधीवादी के कार्यक्रम का समर्थन करने लगे तथा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सुमति मोरारजी इन्होंने अच्युत पटवर्धन को इन्होंने भूमिगत गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कालांतर में इनकी गणना भारत के प्रसिद्ध महिला उद्योगपति में की जाने लगी। राम बिहारी बोस ये एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने जून 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग मार्च 1942 में स्थापित का अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने कई वर्षों तक जापान में निर्वासित जीवन बिताया। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटिश सेनाओं की पराजय के पश्चात इन्होंने भारतीय
भारतीय युद्धबंदी सैनिकों को अंग्रेजी शासन के विरोध करने हेतु प्रेरित किया। कैप्टन मोहन सिंह ये एक भारतीय सैनिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से युद्ध कर रहे थे, किंतु जापानी सेनाओं ने इन्हें बंदी बना लिया तथा जापानी सेना के अधिकारियों ने इन्हें भारत की आज़ादी के लिए जापानी सेना के साथ मिलकर कार्य करने का आदेश दिया। इन्होंने INA इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस 1943 ईस्वी में इंडियन नेशनल आर्मी की सदस्यता ग्रहण की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नामक यह नारा सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत महत्वपूर्ण नारा था, जिसने बाद के वर्षों में भारतीयों ने राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रसार किया। इनके नेतृत्व में INA ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा ब्रिटिश सत्ता को कड़ी चुनौती दी। श्री राजगोपालाचारी एवं भूलालाई देसाई ये तीनों कट्टर उदारवादी थे, जिन्होंने मुस्लिम बहुल प्रांतों को मान्यता दिए जाने की वकालत की थी। इनकी तर्क था कि यदि भारत की आज़ादी के लिए ऐसा करना अपरिहार्य है तो इसे मान लिया जाना चाहिए। जुलाई 1942 में इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। KG मसरूवाला इन्होंने महादेव देसाई की गिरफ्तारी के पश्चात हरिजन नामक पत्र में 2 उत्तेजनात्मक लेख लिखे। इनका उल्लेख भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जागृत करना था। KT भाष्यम ये बंगलौर के एक कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने कई औद्योगिक संगठनों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा कई हड़तालों का आयोजन करने में सहायता की। सतीश समर्थन यह स्थानीय कांग्रेसी नेता तथा तमलुक जातीय सरकार के प्रथम सर्वनियत थे। मिदनापुर के तमलुक सब डिवीजन में केंद्रीय विरोधी राष्ट्रीय सरकार के गठन में इनकी प्रमुख भूमिका थी। मातंगिनी हाजरा ये तमलुक की 73 वर्षीय युद्ध कृषक विधवा थी। 29 सितंबर 1929 को सुताहाता पुलिस स्टेशन पर आक्रमण के समय हिंसा में इनकी मृत्यु हो गई। मातंगिनी ने गोली लगने के पश्चात भी तिरंगे झंडे को अपने हाथ से नहीं छोड़ा। लक्ष्मण नायक ये अशिक्षित ग्रामीण थे, जिन्होंने कोरापुट के जनजातीय तबके को जैतपोर जमींदारी के विद्रोह करने हेतु संगठित किया। इनके नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर आक्रमण किया तथा तोड़ फोड़ की। एक वन रक्षक की हत्या के आरोप में 16 नवंबर 1942 को लक्ष्मण नायक को फांसी पर चढ़ा दिया गया। नाना पाटिल इन्होंने सतारा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो मैंने आज भारत छोड़ो आंदोलन मैंने कंप्लीट किया है। भारत छोड़ो आंदोलन इतना ही था। तो कल मैं पढ़ूंगी भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय इनके शासन के प्रमुख घटनाएं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगी। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और याद करें। थैंक यू सो मच।